गिलहरी से सीख की अच्छी कहानी। क्योंकि उमेश उसे खाने को देता था, उमेश की माता भी यह बात जानती थी। इसलिए वह गिलहरी किसी के भी पास आ जाती थी। उस घर में उमेश और उसकी माता ही रहती थी। उमेश एक दिन अपने खेत में काम कर रहा था। यह सर्दी का मौसम था। उमेश को बहुत ठंड भी लग रही थी, धूप भी नहीं थी। गिलहरी देखती है। वह घर जाना चाहता था, मगर घर जा नहीं सकता था। क्योंकि खेत का कमा बहुत पड़ा था। घर में उमेश की माता काम कर रही थी। उसके बाद उमेश की माता की तबीयत खराब हो जाती है, वह बेहोश हो जाती है। उमेश की माता के पास आग जल रही थी। जब वह गिलहरी देखती है, उमेश की माता के पास आग जल रही है, वह बेहोश हो गई है, वह परेशान हो जाती है। गिलहरी आग से बहुत डरती है, क्योंकि उसे लगता है वह अब कुछ नहीं कर सकती है। वह अब याद करती है, उमेश खेत पर है। वो बहुत तेजी से जाती है, क्योंकि उसके पास समय नहीं था। वो कुछ ही देर बाद खेत पर जाती है। उमेश के सामने कुछ हरकत करती है। उमेश समझ नहीं पाता है। उमेश घर पर है। फिर उमेश उसके पीछे जाता है। वो घर पहुंच जाता है। वह देखता है, उमेश की माता बेहोश है। वो उसे अंदर ले जाता है, उस आग को बंद कर देता है। वो गिलहरी उनके पास रहती है। उमेश की माता को जब होश आता है, वह देखती है, उमेश घर पर है। वो गिलहरी भी पास में बैठी है। उमेश सब कुछ बता देता है। यह सब क्या हुआ है, उमेश की माता बताती है। वह एकदम से बेहोश हो गई थी। वो खाना बना रही थी। फिर उसे कुछ भी याद नहीं है। उमेश कहता है कि जब वह घर आया था उसके बाद वह सब कुछ ठीक कर पाया था। अगर अजा वह गिलहरी मेरे पास नहीं आती तो शायद मैं घर समय से नहीं पहुंच सकता था। उस गिलहरी ने वह कर दिया था, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। आज इसने घर के सदस्य की तरह काम किया था। यह बहुत बड़ी बात है। आज गिलहरी ने दिखा दिया था, वह किसी इंसान से कम नहीं है बल्कि बढ़कर है। उमेश की माता कहती है, आज मुझे भी लग रहा है, यह जो कर रही है, इसके लिए यह बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उमेश की माता कहती है, आज के बाद यह हमारे ही साथ में रह सकती है, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। उस दिन के बाद उमेश के परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया था। अगर आपको यह अच्छी कहानी, गिलहरी अपने पेड़ पर आ गई थी। एक दिन की बात, उस पेड़ पर एक घायल चिड़िया आती है। वो गिलहरी देखती है कि चिड़िया को बहुत घायल हो गई है। अब वो उड़ नहीं सकती है। वो गिलहरी कहती है, तुम्हें यह क्या हो गया है? तुम बहुत घायल कैसे हो गई हो? वह चिड़िया कहती है, मैं एक पेड़ पर रहती थी। उस पेड़ पर कोई नहीं था, लेकिन कल ही एक कौवा उस पेड़ पर आ गया है। उसने मुझे उस जगह से जाने के लिए कहा था, मगर पेड़ बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने उस कौवा से कह दिया था, तुम भी पेड़ पर रह सकते हो। मगर वह नहीं मान रहा था। उसने कहा कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैंने बहुत मुश्किल से उस पेड़ पर घोंसला बनाया था। अब वो मुझे जाने के लिए कहता है। जब मैंने मना किया था, उसके बाद उसने मुझे घायल कर दिया है। यह बात सुनकर उस गिलहरी को बहुत गुस्सा आता है। मगर अब उस कौवा को सबक सिखाना होगा। मगर चिड़िया कहती है, मुझे अब वह पेड़ नहीं चाहिए। लेकिन वह गिलहरी कहती है, वह पेड़ उस कौवा का नहीं है। वह गिलहरी उस चिड़िया की मदद करना चाहती थी, जबकि वह उसे जानती भी नहीं थी। 2 दिन बाद जब वह चिड़िया ठीक हो जाती है, उसके बाद वह गिलहरी पूछती है, तुम किस पेड़ से आई हो? तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। वह गिलहरी अपने कुछ साथी के साथ जाती है। उसके बाद उस कौवा को सबक मिलता है। वह पेड़ छोड़कर चला जाता है। उस दिन वो गिलहरी कहती है, आज से हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। वो गिलहरी हर रोज उस चिड़िया से मिलने जाती थी। उस दिन के बाद वह कौवा कभी नहीं आया था। यह गिलहरी की कहानी हमें कहती है, जब भी आपके पास कोई मदद मांगने आए तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अगर आपको यह पसंद आई है, शेयर जरूर करें। यह कहानी एक गिलहरी की है। वो उस खेत के पास रहती है, जिसके पास एक किसान का खेत था। वह किसान बहुत दयालु था। वो गिलहरी देखती है, उसके पास कुछ मूंगफली है। वो उस मूंगफली को लेने जाती है। जब यह किसान देखता है कि वो गिलहरी मूंगफली खा रही है, तो वह कुछ नहीं कहता है।
वो उसे और भी अधिक मूंगफली देता है। वो गिलहरी बहुत खुश हो जाती है। वह देखती है कि किसान बहुत अच्छा है। वो उसे खाने को देता है। इसलिए वह गिलहरी एक तरह से किसान की दोस्त बन जाती है। वो उसके साथ ही रहती है। जब भी वह घर जाता है तो उसके साथ ही जाती है। जान वह खेत आता है उसके साथ ही आती है। किसान को कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वह अकेला ही रहता है। एक दिन की बात है। रात का समय हो रहा था। एक चोर आता है। वह किसान के घर चोरी करने की कोशिश करता है। मगर वो गिलहरी किसान के पास जाती है। उसे जगा देती है। किसान सोचता है, यह गिलहरी मेरे पास क्यों आई है? तब किसान देखता है कि कोई चोर है। वह आवाज करता है। उसके बाद चोर भाग जाता है। आज किसान को पता चल गया था, अगर हम किसी भी जानवर को अपने पास रखते हैं, उसे प्यार से खाना देते हैं, तो वह भी हमारी मदद जरूर करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, शेयर जरूर करें कि किसान बहुत अच्छा है। वो उसे खाने को देता है। इसलिए वह गिलहरी एक तरह से किसान की दोस्त बन जाती है। वो उसके साथ ही रहती है। जब भी वह घर जाता है तो उसके साथ ही जाती है। जान वह खेत आता है उसके साथ ही आती है। किसान को कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वह अकेला ही रहता है। एक दिन की बात है। रात का समय हो रहा था। एक चोर आता है। वह किसान के घर चोरी करने की कोशिश करता है। मगर वह गिलहरी किसान के पास जाती है। उसे जगा देती है। किसान सोचता है, यह गिलहरी मेरे पास क्यों आई है? तब किसान देखता है कि कोई चोर है। वह आवाज करता है। उसके बाद चोर भाग जाता है। आज किसान को पता चल गया था, अगर हम किसी भी जानवर को अपने पास रखते हैं, उसे प्यार से खाना देते हैं, तो वह भी हमारी मदद जरूर करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, शेयर जरूर करें।